सैयद सईद, जिसने उनकी बंदूक को छीनकर अपनी शहादत दे दी, जिसका छोटा बच्चा 7 साल का उसकी लाश पे रो रहा है, टेररिस्ट है, उन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। पहले जो आरडीएक्स फटा था, क्या आज तक उसका सबूत मिल पाया? कितनी संख्या में आरडीएक्स कहाँ से? हमीद जैसा मुसलमान इस देश में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति भारतीय है और देशभक्त है। किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। भारत का ही एक ऐसा मुसलमान है जिसको 2 मुल्क चुनने का अधिकार था और उसने अपना मुल्क भारत चुना। तो आप सोचिए, उससे मोहब्बत और उसकी चाहत और उसकी दीवानगी इस मुल्क के लिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी जब तक किसान एक्ट की तरह वापस नहीं होगा, हम लड़ेंगे। 22 तारीख को देश में एक दिल दहला देने वाला घटना हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर से पहलगांव का ये घटना है, जो कि एक टूरिस्ट पैलेस है और जिसको माना जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। वहाँ पे जातीय रूप दे दिया गया है मुस्लिम को और बोला जा रहा है जो मुस्लिम लोग जो है वहाँ पे खदेड़ खदेड़ करके हिंदुओं को पहचान पहचान करके मार रहे हैं। इस पे हमारे साथ अभी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, आइए जानना चाहते हैं क्या कहेंगे। देखिए, जो मानसिकता थी, आप सोचिए कि जो आईटी सेल उनका चला, वो ये चला कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। तो किस तरह के आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं जो सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, जो बहुजन एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयद सईद, जिसने उनकी बंदूक को छीनकर अपनी शहादत दे दी, जिसका छोटा बच्चा 7 साल का उसकी लाश पे रो रहा है, तो एक लाश दिखा रहे, दूसरा नहीं दिखा रहे। और रही बात जो टेररिस्ट हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। भारत का मुसलमान खुद सड़कों पर आकर ये आवाज़ उठा रहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो बॉर्डर के किसी तरफ से आए, अंदर से आए, बाहर से आए, किसी के द्वारा संयोजित तरीके से आए, सब पे कार्रवाई हो। लेकिन क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या पहले जो आरडीएक्स फटा था, क्या आज तक उसका सबूत मिल पाया? कितनी संख्या में आरडीएक्स कहाँ से आया था? तो ये सारी चीज़ें कैसे क्या की जाएगी, ये सबको ही पूरा देश जानता है। और भारत का मुसलमान, देश की आज़ादी के लिए खून बहाने वाला मुसलमान, पाकिस्तान भारत के लड़ाई में अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान इस देश में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति भारतीय है और देशभक्त है। किसी के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, भारत के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। पुलवामा में हमला हुआ, उसमें भी डेटा नहीं दिया गया, प्रयागराज में डेटा नहीं दिया गया। तमाम ऐसे हमला और भगदड़ होता है इस देश में जिसमें डाटा नहीं दिया जाता। और यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर में जो घटना है, एक एक डाटा दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है जो यह सरकार एक एक डेटा दे रही है? देखिए, उनकी ट्रेनिंग ही यही है कि कब डेटा देना है, कब छुपाना है। ये भी डेटा कितना सच्चाई है, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बहुजन समाज सरकार नहीं पलटेगी। और इन लोगों के अडानी और अंबानी सरकार जब जाएगी, तभी सत्य पता चलेगा। अभी जितनी छानबीन है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यंत्र तंत्र इनके ये बता रहे हैं और वहाँ के लोग भी बयान दे रहे हैं। वहाँ के जो गैर मुस्लिम टूरिस्ट है, वो तक बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों ने किस तरह से उन्हें खाना खिलाया, किस तरह से एक व्यक्ति घोड़े से ऊपर जाके उसका पैसा भरा बैग वापस लेके आए। ये पूरी मीडिया, पूरा देश देख रहा है। इन नफरती कीड़ों के बोलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें तो 2 बीजेपी के नेता का भी लेटर जारी हुआ है, जो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमको 8 किलोमीटर दूर अपने पीठ पे बैठा करके और वो पैदल हमको ले गया है। मतलब बहुत शुक्रगुजार किया, फिर भी मुस्लिम को आतंकवादी बताया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी ये कहना पड़ गया ना उसको कि भाई नहीं, भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, हो भी नहीं सकता ना। जो मुसलमान बाय चॉइस उसने मुल्क भारत चुना है, भारत का ही एक ऐसा मुसलमान है जिसको 2 मुल्क चुनने का अधिकार था और उसने अपना मुल्क भारत चुना। तो आप सोचिए, उससे मोहब्बत और उसकी चाहत और उसकी दीवानगी इस मुल्क के लिए क्या होगी। ऐसे में इन सारे बयान जो दे रहे हैं, ये नफरत फैलाकर बिहार के सत्ता में आना चाहते हैं और ऐसी राजनीति बहुजन समाज खूब समझ रहा है। आज देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए न सिर्फ मुसलमान
दलित भी हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि संविधान के विरोध में यह है, अनुच्छेद 16 और 25 का उल्लंघन है, धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है। आप बताइए कि क्या मठों में, मंदिरों में कहीं मुसलमानों ने भागीदारी मांगी है? हमें तो डेटा भी नहीं, हम उलट के देखते भी नहीं कि वहाँ का क्या हिसाब है। तो आप वक्फ के इमलाक में गैर मुस्लिमों को कैसे शामिल करना चाहते हैं? आज BTMC एक्ट में बोधगया में इसीलिए बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं कि दूसरे धर्मों को हटाकर बुद्धिस्टों को मंदिर सौंपी जाए। जैन लोग सड़कों में महाराष्ट्र में, मुंबई पे हैं, क्यों 90 साल पुरानी उनकी मंदिर तोड़ दी गई? तो माइनॉरिटी और पूरे पिछड़ा और दलित समाज एक हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी जब तक किसान एक्ट की तरह वापस नहीं होगा, हम लड़ेंगे और करोड़ों के सिग्नेचर लेकर, जनमत लेकर हम राष्ट्रपति के घर जाएंगे और बताएंगे कि देश की जनता क्या चाहती है। एक आखिरी सवाल, अगर आपने जो मेमोरेंडम जमा किए हैं, अगर ये मांग आपकी नहीं मांगी जाती है तो अगला कदम आपका क्या है? संविधान के दायरे में शांति प्रिय बहुजन समाज है। हम लोग उनकी विचारधारा की तरह सड़कों पे आके तांडव नहीं कर सकते। संविधान के दायरे में लड़ेंगे। अगला कदम पूरे भारत में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनमत जमा करके राष्ट्रपति को, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद स्वयं राष्ट्रपति को जाएंगे और वो बताएंगे कि बहुजन समाज इस बिल को, इस एक्ट को रिजेक्ट करता है और जनमत ही सरकार है, जनमत ही लोकतंत्र की शक्ति है। अपना परिचय दे दें। जौहर आज़ाद, प्रदेश अध्यक्ष।